हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक को आ गया हूं उसको बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक हैं। तो गाइज़ मैं बताना चाहता हूं कि आप बीएड करिए या बीटी से करिए, दोनों के बारे में आज डिस्कस करूंगा कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या कितना ड्यूरेशन है कोर्स का, फीस स्ट्रक्चर कितना है, प्राइवेट में ज़्यादा है कि या सरकारी में ज़्यादा है, कहाँ से आपको करना उचित रहेगा, कौन सा कोर्स करते हैं कि कितना जॉब प्रोफाइल आपको मिलती है, कितना जॉब के सेक्टर में आप जो अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब सारे मुद्दों के पे आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कौन सा कोर्स करिए। तो पहला मैं कोर्स उठाता हूँ आपका बीएड का। और वो जैसा कि गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि बीएड और बीटीसी दोनों कोर्स जो टाइम है वो 2-2 साल का, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया था काफ़ी दिनों से कि दोनों साल। लेकिन एक में क्या है कि बीएड में जो है आपका कहीं कहीं पे वार्षिक प्रणाली है और कहीं कहीं पर सेमेस्टर प्रणाली है, और बीटीसी में अधिकतर जगह जो है सेमेस्टर वाली प्रणाली है। जैसे कि एक सेमेस्टर में आपको एक साल में जो है 2 सेमेस्टर देना पड़ता है और 2 साल में जो है आपको 4 सेमेस्टरों से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि बीएड में अब मैं बताऊं तो बीएड में बहुत से यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां सेमेस्टर वाली प्रणाली नहीं है और वार्षिक प्रणाली है, तो कहीं कहीं पर। लेकिन बीटीसी आपका अधिकतर हर जगह जो है सेमेस्टर ही है, लेकिन बीएड कहीं कहीं पर सेमेस्टर है और कहीं कहीं पर जो है आपका वार्षिक है। तो उसमें भी 4 सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर वाली प्रणाली से आप करते हैं तो 4 सेमेस्टर आपको अटेंड करना पड़ेगा, और वार्षिक में करते हैं तो आपको केवल 2 बार साल में एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों का टाइम पीरियड जो है 2-2 साल का है। सिलेक्शन प्रोसेस मैं बताऊं कि कैसे आपका एडमिशन होता है बीएड और बीटीसी में। तो जैसा कि गाइस आप जानते होंगे कि बीएड में आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें आपकी नंबर के हिसाब की आपकी स्टेट रैंक बनती है, फिर आपका काउंसलिंग होता है। बीटीसी में ऐसा कुछ नहीं होता। बीटीसी अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी जो है एकेडमिक जितनी भी मतलब मेरिट है या जितने भी परसेंटेज है उसी के हिसाब से आपको कॉलेज अलाट होता है, फिर आप जाके कॉलेज में एंजॉय करके पढ़िए। तो यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि बीएड वाले जो है एक एग्ज़ाम फेस करके आते हैं और बीटीसी वाले एग्ज़ाम नहीं फेस करते, उनका जो है मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। इसके आगे मैं बताऊं कि जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन सा बीएड में ज़्यादा है कि या बीटीसी में ज़्यादा है। तो गाइस पहले मैं बीएड के टॉपिक को उठाता हूँ, और बीएड क्योंकि मैं बीएड का एक सरकारी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ तो मैं बीएड के मुद्दे पर आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि बीएड अगर आप कर लेते हैं तो अभी तक सरकार की ओर से ये नियम था कि 1 से लेकर 12 तक आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन अभी हाल ही में अभी 2 दिन पहले जो है आपका ये नियम आ गया कि 1 से 5 तक जो है आप सरकारी टीचर नहीं बन सके, मतलब प्राथमिक से आपको बाहर कर दिया गया। और जूनियर 6 से 8 तक जानते हैं कि जूनियर कहा जाता है। इसके बाद टीजीटी होता है जो आपका, और पीजीटी 9th से लेकर इंटर तक जो है आप बीएड के थ्रू जो है टीचर बन सकते हैं। 11 और 12 के लिए आपको टीचर बनने के लिए आपको यूजी के साथ आपको पीजी डिग्री प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। और बीटीसी इसके बाद जो है बीएड करने के बाद और क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप केबीएस का एग्जाम दे सकते हैं, आप दिल्ली के कई बोर्डों का एग्जाम दे सकते हैं, जहां जो दिल्ली शिक्षा व्यवस्था उसका दे सकते हैं आप बीएड के दौरान। इसके बाद बहुत से अधिकारी पद ऐसे जो पीसीएस आईएएस के थ्रू होता है एग्जाम, आप उसको क्वालिफाई करके प्रधानाचार्य के रूप में जो जीआईसी जैसे कॉलेजों में सुशोभित हो सकते हैं बीएड के दौरान। इसके बाद अगर आप एमएड करते हैं बीएड के आगे, जैसे कि यूजी कोर्स है बीएड, और अगर आप पीजी कोर्स करते हैं एमएड करते हैं तो एमएड के दौरान आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। और जैसा कि गाइस मैं बताऊं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एक अच्छी खासी सैलरी है, लगभग 2.5 लाख तक सैलरी आपको मिल सकता है अगर आप बीएड की कोर्स करते हैं। और बीटीसी का क्या है, अगर आप बीटीसी का कोर्स करते हैं तो आप 1 से लेकर 5 तक ही केवल टीचर बन सकते हैं। और इसके बाद टीचर का भी 2 कैटेगरी होती है, जैसे कि 1 से लेकर 5 तक अगर आप टीचर बनते हैं तो पहले सहायक टीचर रहेंगे, और इसके बाद जो एक प्रधानाचार्य होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि प्राइमरी में एक उच्च लेवल का मतलब हेड मास्टर जिसे कहा जाता है। तो अगर आप 1 से 5 तक टीचर होते हैं तो आप हेड मास्टर भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप बीटीसी के दौरान 6 से 8 में टीचर होते हैं तो आप जो है हेड मास्टर नहीं बन सकते, केवल आप सहायक टीचर के रूप में ही सुशोभित रह सकते हैं। तो केवल 2 चीज़ है। और केबीएस का आता है जिसमें बीटीसी मांगता है, और इसके बाद बीटीसी का कहीं यूज नहीं है। तो बीएड का मैंने इतना चीज़ बताया, लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या है कि बीटीसी का जो है वो जब भी पोस्ट आती है तो मतलब 50,000, 60,000, 70,000 वैकेंसियाँ आती है। लेकिन जितना मैंने आपको बताया कि टीजीटी, पीजीटी और जूनियर जो होगा उसमें जब भी वैकेंसियाँ आती है तो बहुत तुच्छ भर वैकेंसी आती है, मतलब 1500, 2000 ऐसे करके 500 ऐसे करके पोस्टें आती हैं। तो उसी लिए जो है बीएड के प्रति लड़कों का जो रुझान है, जो 2023 वाले बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर आप सैलरी के मामले में देखा जाए तो आप बीटीसी से जो है दुगुना सैलरी अचीव करेंगे बीएड के दौरान।
फिर मैं गाइस बताऊं कि परसेंटेज दोनों में कितना बना। बीएड में ज़्यादा परसेंटेज बनता है, क्योंकि लड़कों की ये भी जिज्ञासा रहती है कि भैया ये बताइए कि बीएड में ज़्यादा परसेंटेज बनेगा कि बीटीसी में ज़्यादा परसेंटेज बनेगा। तो गाइस जैसा कि मैं अपने कॉलेज में अपना अनुभव बताऊं कि मेरे कॉलेज में जितने भी लड़के हैं उनका 70 से लेकर 80 के बीच में परसेंटेज बना, और फाइनली परसेंटेज जो मेरे सीनियरों का है उनका भी 80 तक भी लमसम जो परे हो चुका है, लेकिन 70 के 80 के बीच में अधिकतर लड़के जो है सुशोभित हुए हैं। जहाँ तक बीटीसी के कोर्सों को मैं बात किया कि उसमें परसेंटेज कितना बनता है, तो गाइस बीटीसी के मतलब कोर्स में जो है 85 प्लस जो है और 90 के बीच में आपका परसेंटेज बनेगा। बीटीसी में परसेंटेज ज़्यादा बनता है, खासकर बीएड की अपेक्षा। तो ये है, अगर आपको परसेंटेज बनाना है तो आप बीएड करिए। तो इतने अपॉर्चुनिटी और इतने चीज़ों को मैंने आपके पास डिस्कस किया। अब आप क्या डिसीजन लेते हैं, आपका क्या मन कर रहा है? आप जो है हाई सैलरी में जाना चाहते हैं या लो सैलरी में जाना चाहते हैं? आप क्या प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं? लेकिन ये चैलेंजिंग बात है कि जो है जो जूनियर या जो टीजीटी पीजीटी या जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या जो और जो चीज़ें आती हैं या अधिकारी लेवल की जितने जॉबें आती हैं बीएड के दौरान, वो बहुत कम आती हैं, बहुत कम सीटें रहती हैं उसमें। लेकिन बीटीसी का जब भी आएगा तो ये जान लीजिए बम्पर वैकेंसी आएगी। लेकिन ये नहीं पता है किसी का, टीचर लाइन में यही एक मतलब ये है कि पता नहीं है कि वैकेंसी कब आए कब ना आए, कब फाइनल हो कब ना फाइनल हो। क्योंकि मैं अधिकतर लोगों को देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी उनकी एज हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो काफ़ी दिनों से किए हैं उनका भी अभी तक जॉब नहीं लगा। तो ये आपकी किस्मत के ऊपर होता है कि आप कब जो है आपका बीएड या बीटीसी कंप्लीट होता है और उसी दौरान आप वैकेंसी आ जाती है और उसी दौरान आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंने अधिकतर हर चीज़ों पे जो है बात करने का प्रयास किया है, और जो भी चीज़ मुझसे छूट गया होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं। परसेंटेज भी देख लीजिए, दोनों में समान बनता है और परसेंटेज का बहुत ज़्यादा कहीं पर वैल्यू भी नहीं है, ये भी जान लीजिए आप। आपका एकेडमिक कितना है, बस आपका ये जान लीजिए कि बीएड और बीटीसी में ग्रेजुएशन में आपका जो है 50% प्लस होना चाहिए। बस आप जो है बीएड और बीटीसी कर ले, इसके बाद बीएड में अधिकतर लोगों का 70 प्लस ही बनेगा और बीटीसी में अधिकतर लोगों का 85 प्लस बनेगा। और इसके बाद टाइम ड्यूरेशन भी दोनों साल का एक है। और इसके बाद मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीएड करते हैं तो ये जान लीजिए कि आपका जो है 52,000 रुपया एक साल का पड़ेगा। दूसरे साल का आपका बीएड का जो कोर्स मतलब फीस है वो 35,000 पड़ेगा। और वहीं बीटीसी का अगर प्राइवेट कॉलेज से देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज का आपका जो है 41,000 रुपया है, और सेकंड ईयर का जो वो 25-25,000 रुपया है बीटीसी का। पैसे की अपेक्षा देखा जाए तो बीटीसी जो है कम कोर्सों में हो जाता है और बीएड जो है थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, और स्कॉलरशिप के रूप में ये दोनों पैसा आपको आ जाएगा। और बीएड अगर मैं सरकारी कॉलेज की बात करूँ या सरकारी सीटों की बात करूँ कि बीएड में कितनी सरकारी सीट है, तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि बीएड में जो है 10,000 सीटें हैं और बीटीसी में जो है आपका 12,000 सरकारी सीटें हैं। और इसके लिए आपका सरकारी कॉलेज जब आप अलाट हो जाता तो उसके लिए आपकी फीस जो बीएड के लिए वो 10,000 के लमसम लगेगी। जैसा कि मैं अपने कॉलेज की बात बताऊँ कि मेरा 4,420 रुपये सरकारी फीस लगती है। वहीं बीटीसी की मैं बात बताऊँ कि बीटीसी आपका कितने हज़ार रुपये में हो जाएगा, तो ये जान लीजिए कि 10 से 15,000 के रुपये में आपका बीटीसी भी हो जाएगा। प्लस माइनस हो सकता है कुछ, लेकिन जो है 10,000 से प्लस आपका 10,000 प्लस बहुत कम ही यूनिवर्सिटियों में है और यूनिवर्सिटी के वाइज वो चीज़ डिपेंड करता है। तो गाइस मैंने ये भी आपको बता दिया कि सरकारी आप कैसे कर सकते हैं और प्राइवेट कह सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है कि आप कैसे जो है बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आप ज़रूर अपने जिज्ञासा को और भी पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो जरूर आइए और अपने जिज्ञासा को पूछिए, मैं आपके रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय इंटरव्यू, जय प्रयागराज, जय संगम, जय हिंद।